हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र लेखन, जो कि आपके व्याकरण का एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, मुख्य क्वेश्चन है ये। इस प्रश्न के 5 अंक हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, और सभी छोटी क्लासों में भी ये पत्र पूछा जाता है। क्लास 1 से पत्र लिखाना हम शुरू करते हैं और क्लास 12 तक आपका ये पत्र लेखन हर क्लास में पूछा जाता है। तो मैंने इसे यहाँ पर इस तरह से आपके लिए बनाया है इस वीडियो को, ताकि चाहे आप क्लास 1 के बच्चे हैं या क्लास 12 के बच्चे हैं, आपको पत्र लिखने के सारे बिंदु यहाँ पर पता चल जाएं। मैंने सभी चीज़ों को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आज हम शुरू करते हैं पत्र कैसे लिखा जाता है, एक पत्र में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और पत्र का प्रारूप क्या है, यानी कि उसको लिखने का जो ढंग है पत्र लिखने का वो क्या होता है, पत्र किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार के हैं, इस तरह की विभिन्न जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो शुरू करते हैं हम। पत्र लेखन शीर्षक आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, पत्र लेखन है। इसके बाद है कि पत्र होता क्या है। पत्र है एक संवाद, एक ऐसी बात जो हम शब्दों से शुरू करते हैं और किसी दूसरे के दिल तक वो बात पहुंचनी चाहिए। वही एक अच्छा पत्र माना जाता है कि उसके अंदर ऐसे शब्दों का जोड़ हो जो हमारे मुंह से निकलें और दूसरे के दिल दिमाग तक वो पहुंचे। अगर व्याकरण की दृष्टि से हम कहें कि पत्र की परिभाषा क्या है, तो पत्र वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात, भावना, सूचना या विचार को किसी व्यक्ति या संस्था तक लिखित रूप में पहुंचाते हैं। तो पत्र वो जरिया है, वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को, अपनी भावना को, या कोई भी मैसेज अगर हमने देना है, कि बात हमने किसी व्यक्ति से कहनी है, किसी संस्था से कहनी है, तो लिख करके जो हम भेजते हैं उसे पत्र कहते हैं। आसान शब्दों में है, जब कोई व्यक्ति अपनी बात किसी अन्य व्यक्ति को लिख कर के भेजता है तो उसे ही पत्र कहा जाता है। यह एक प्रभावशाली, प्रामाणिक और भावनात्मक व्यक्ति का माध्यम है। बहुत ही प्रभावशाली है, प्रामाणिक है, मतलब सबूत भी आपके पास रहता है, और भावनात्मक यानी उसमें हमारी भावनाएं होती हैं, तो एक दूसरे के साथ जुड़ने का ये बहुत अच्छा माध्यम है, और हम उसमें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। तो ये तो थी पत्र किसे कहते हैं, पत्र की पहचान या पत्र की परिभाषा, या पत्र किसे कहा जाता है। अब है पत्र के भेद, पत्र के प्रकार। छोटी क्लासों में तो पत्र के प्रकार नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जब हम 8, 9, 10 में पहुंचने लगते हैं तो उस समय तक हमें पत्र के प्रकार पता हो जाते हैं। हम पत्र के प्रकार पढ़ा देते हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों को। क्लास 6 to 12 तक के बच्चों को हम पत्र के प्रकार भी पढ़ाते हैं। तो आप लोग जागरूक होंगे, आपको पता होगा कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है? इन पत्रों में नियमित, शुद्ध, औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। ये औपचारिक पत्र है, फॉर्मल लेटर है, मतलब कि इसके अंदर जिस भी भाषा का हम प्रयोग करेंगे वो बहुत ही फॉर्मल भाषा होगी, एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। हम कार्यालयी भाषा का प्रयोग इसके अंदर हम करते हैं। ये पत्र किसी संस्था को, किसी सरकारी अधिकारी को, अपने प्रधानाचार्य को, किसी संपादक को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अधिकारी है, किसी संस्था का या किसी विभाग का अधिकारी है, उसे हम ये पत्र लिखते हैं। दूसरे साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो औपचारिक पत्र हम उस व्यक्ति को लिखते हैं जिसे हम जानते नहीं हैं, जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जिसे हम पहचानते नहीं हैं, तो इसलिए उसे औपचारिक बात कही जाती है। उतनी ही बात कही जाती है जितना हमें उससे मतलब है, इधर उधर की बात नहीं की जाती है ऐसे पत्रों में। ये औपचारिक पत्र होते हैं जो हम अपने संबंधी को नहीं बल्कि एक अनजान व्यक्ति को लिखते हैं। हम एक ओहदे को लिखते हैं ये पत्र, एक पोस्ट को ये पत्र लिखा जाता है, एक पद को, किसी इंसान को नहीं बल्कि एक पोस्ट को। उस पोस्ट पे जो भी व्यक्ति बैठा है वो इस पत्र को पढ़ेगा, लेकिन हम उस व्यक्ति को नहीं लिख रहे हैं, हम उसकी पोस्ट को ये पत्र लिखते हैं, तो इसे औपचारिक पत्र कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यह पत्र लिखा जाता है प्रधानाचार्य को, संपादक को, नगर निगम को शिकायती पत्र हो गया, या फिर अपनी नौकरी के लिए आवेदन करना है कहीं, तो इस तरह के जो पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अब है अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो औपचारिक की परिभाषा आपने जान ली तो अंदाज़ा लग गया होगा कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर,
इन पत्रों में भावनात्मक, आत्मीय और सरल भाषा का प्रयोग होता है। मतलब आप अपनी भावना को जिस तरीके से चाहें इन पत्रों में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये पत्र अपने मम्मी पापा, भाई बहन, किसी भी रिश्तेदार को, किसी मित्र को, ऐसे इंसान को लिख रहे हैं जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बुआ, चाचा, मामा, फूफा, किसी भी रिश्तेदार को, तो जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप उसे ये पत्र लिखते हैं। तो आप अपने मन की बात को भावना के साथ, आत्मीयता के साथ, प्रेम के साथ बहुत साधारण सी भाषा में लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको अपने मित्र की जन्मदिन की शुभकामना देनी है तो आप उसे अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। माँ को परीक्षा के बारे में बताना, आप हॉस्टल में रहते हैं और अपनी माँ को पत्र लिखना है कि मेरी एग्ज़ाम कैसे हुए हैं, तो बहन को होली की बधाई देनी है, या फिर दादी को स्वास्थ्य का हाल लिखना है। तो इस तरह के पत्र जो होते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं, जो हम अपने मित्र को, रिश्तेदार को, माता पिता को, भाई बहन को, या फिर किसी भी पहचान वाले को लिख सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है औपचारिक पत्र का सही प्रारूप क्या है, यानी कि फॉर्मेट क्या है। औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, मतलब औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, किन चीज़ों का उसमें ध्यान रखा जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक ये चार्ट लिया है आपके लिए, टेबल बनाई है जिसमें मैंने लिखा है सीरियल नंबर है, यहाँ पर सीरियल नंबर लिखे हैं, फिर भाग लिखा है कि क्या आना चाहिए और उसका विवरण दिया है कि इस हिस्से में आप क्या लिखेंगे। तो सबसे पहला है प्रेषक का पता। प्रेषक कौन होता है? प्रेषक मतलब भेजने वाला प्रेषक। नंबर 2 पर आता है दिनांक यानी डेट, और डेट किस फॉर्मेट में होनी चाहिए? DDMMYY, यानी कि, तो इस फॉर्मेट में आप डेट लिखेंगे। तीसरे नंबर पर आता है प्राप्तकर्ता का पता, किसे आप पत्र भेज रहे हैं, पत्र कौन प्राप्त कर रहा है, पद, संस्था और उसका पूरा पता। इसके बाद आता है विषय, पत्र किस विषय पर है, एक पंक्ति में आपको बताना होता है कि किस लिए आप पत्र लिख रहे हैं। फिर है संबोधन, आप एड्रेस करेंगे जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं, आदरणीय महोदय, श्रीमान, महोदया, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उनको आप एड्रेस करेंगे। इसके बाद है कि पत्र की मुख्य बात। अब पत्र की मेन बॉडी शुरू होती है, इसके अंदर हम आदरणीय महोदय के बाद हम 3 पैराग्राफ बनाते हैं। 3 पैराग्राफ बनाने बहुत ज़रूरी हैं, बच्चे यहीं पर चूक कर देते हैं, सिर्फ एक पैराग्राफ में ही पत्र को ख़त्म कर देते हैं। तो आप चाहे क्लास 1 के बच्चे हैं, 2 या 3 के बच्चे हैं, या 10 या 12 के बच्चे, किसी भी क्लास के आप बच्चे हैं, आपको पहले दिन से ही ये आदत बना लेनी है कि आप आदरणीय महोदय लिखने के बाद 3 पैराग्राफ बनाएंगे। चाहे वो पैराग्राफ एक लाइन का ही हो, लेकिन आपको लाइन बदलनी जरूर है हर पैराग्राफ के बाद, दिखाई देना चाहिए कि आपने 3 अलग अलग पैराग्राफ बना रखे हैं। इसके अंदर हम अपना पहले परिचय देते हैं, क्योंकि आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, जिस भी ऑफिसर को आप पत्र लिख रहे हैं, जिस अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं, वो तो आपको जानते नहीं है। तो पहले ही पैराग्राफ में आपको अपना परिचय देना है कि मैं हूँ कौन, नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो आपको अपना परिचय देना है, अपना नाम लिखना है, अपने निवास स्थान जहाँ आप रहते हैं उसका पता लिखना है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ होता है जिसमें हम मुख्य विषय लिखते हैं, किस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं, पूरा का पूरा कारण जो भी आप चाहते हैं उस अधिकारी से, वो पूरा सेकंड पैराग्राफ में आता है। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ में होता है निवेदन और समापन। मतलब अंत में अगर आपने कोई शिकायत की है तो आप अगले पैराग्राफ में ये लिखते हैं कि अगर आप मेरी शिकायत की तरफ ध्यान देंगे और इसका निदान करेंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। या हो सकता है कि आप जो पत्र लिख रहे हैं उसमें आपका जो समस्या थी वो हल पहले ही हो चुकी है, आप धन्यवाद पत्र लिख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मैंने आपको पत्र लिखा था और आपने मेरा काम कर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, इस तरह से। तो जिस भी विषय में पत्र है उसके हिसाब से आपको निवेदन और समापन लिखना होता है। इसके बाद अगला है समापन। अब 3 पैराग्राफ तो हो गए, अब पत्र खत्म करना है हमें। यहाँ पे ये जो समापन था ये तो हमें अपनी बात खत्म करनी है जो हम पत्र में लिखना चाहते हैं, लेकिन ये जो समापन है ये है कि हमें पत्र को ख़त्म करना है। तो लास्ट में आप लिखते हैं आपका आज्ञाकारी या शुभेच्छु छात्र या फिर नागरिक, या फिर एक चीज़ और आप लिख सकते हैं वो है प्रार्थी, यानी कि प्रार्थना करने वाला, आप ये भी लास्ट में लिख सकते हैं। और इसके बाद आपका नाम
और आपके सिग्नेचर अगर रिक्वायर्ड हैं तो आप वहाँ पे अपने सिग्नेचर भी कर सकते हैं। नाम लिखें और अगर आप छात्र हैं तो अपनी कक्षा, अपना रोल नंबर ये भी आप जरूर मेंशन करें, ताकि एक स्कूल में अगर 2000 बच्चा पढ़ रहा है तो आपके प्रधानाचार्य को पता चलना चाहिए कि आप किस क्लास के कौन से बच्चे हैं। तो आपको वहाँ पर अपना नाम, अपनी कक्षा, अपना रोल नंबर भी मेंशन करना होता है। तो ये सब जानकारियाँ थी जो कि एक पत्र के अंदर होनी चाहिए। अब उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर एक औपचारिक पत्र लिया है। आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ औपचारिक पत्र समझा रही हूँ, अनौपचारिक पत्र नहीं। मैंने आपको पत्र के 2 प्रकार बताए हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, लेकिन यहाँ इस वीडियो में मैंने सिर्फ औपचारिक पत्र का उदाहरण लिया है। अनौपचारिक पत्र के लिए आप अगला वीडियो देखिएगा। अब है पत्र का उदाहरण। विषय हमें मिला है, ये क्वेश्चन है, ये विषय यहाँ से आपका पत्र शुरू नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्यालय में पुस्तकालय की स्थिति सुधारने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। आपके स्कूल में एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, और आप उस लाइब्रेरी की कंडीशन को और बेहतर बनाने के लिए अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखते हैं अपना पता। ये आपका पता है, आप उस स्कूल में पढ़ते हैं, रोल नंबर 17 है आपका, कक्षा 10B है, राजकीय इंटर कॉलेज, शास्त्री नगर, लखनऊ। ये आपने अपना पता लिखा है। इसके बाद दिया है दिनांक, आज की डेट, जिस दिन पत्र लिखा जाता है उसी दिन की डेट होती है। आप बैक डेट में पत्र नहीं लिख सकते हैं या फिर नेक्स्ट डेट आप पत्र में नहीं दे सकते हैं। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वही डेट आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज, शास्त्री नगर, लखनऊ, ये लिखेंगे आप। ये प्राप्तकर्ता का पता है, ये पता प्रेषक का था और ये पता है प्राप्तकर्ता का। प्राप्तकर्ता के पता लिखने के बाद हम लिखते हैं विषय। एक लाइन का विषय होता है विद्यालय के पुस्तकालय की व्यवस्था सुधारने हेतु, यहीं तक हम लिख सकते हैं। प्रार्थना पत्र यहाँ पर एक्स्ट्रा में मैंने लिया है, अगर आप चाहें तो लिखिए, नहीं चाहें तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, ना लिखें तो भी चल जाएगा। विद्यालय के पुस्तकालय की व्यवस्था सुधारने हेतु, इतना ही लिखें आप। हेतु पर ही विषय खत्म होते हैं। कोई भी पत्र आप लिख रहे हैं तो वो हेतु तक लिखा जाता है विषय, और हेतु पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमने संबोधन लिखा, महोदय। महोदय का मतलब है सर, और महोदया का मतलब होता है मैडम। तो महोदय, और उसके देखिए आप एक चीज़ नोट कीजिएगा इसमें कि जो कुछ भी हम पत्र में लिख रहे हैं ये देखिए बिल्कुल एक सीध में लाइन में चल रहा है। ये ऐसे ही आपको सीध में चलना है, इधर उधर आपको नहीं लिखना है। सब कुछ आपका लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू होता है। महोदय के बाद हमने लिखा है सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10B का छात्र हूँ। मैं यह पत्र आपके ध्यान में विद्यालय के पुस्तकालय की वर्तमान स्थिति लाने हेतु लिख रहा हूँ। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बहुत कम है तथा कई महत्वपूर्ण विषयों की पुस्तकें अनुपलब्ध हैं। अनुपलब्ध है मतलब कि अवेलेबल नहीं है। वहाँ बैठने की समुचित व्यवस्था भी नहीं है, जिससे छात्रों को अध्ययन में असुविधा होती है। कई पुस्तकें पुरानी और फटी हुई हैं जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। तो ये सेकंड पैराग्राफ था। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने सिर्फ ये बताया कि हम कौन हैं, अपना परिचय दिया है, और सेकंड पैराग्राफ में हमने पूरी बात कही है। जिस चीज़ के लिए हम पत्र लिख रहे हैं वो हमने इस पैराग्राफ में सब कुछ लिख दिया है कि क्या कारण है हमारा पत्र लिखने का। इस सेकंड पैराग्राफ में आपको जो क्वेश्चन मिला है उस क्वेश्चन को पढ़ करके अपनी समझ से कि ये प्रश्न हमें क्या मिला है, इस प्रश्न में क्या समस्या रखी गई है, उसी समस्या का वर्णन आप इस सेकंड पैराग्राफ में, बीच वाले पैराग्राफ में करेंगे। इसके बाद आता है तीसरा पैराग्राफ और अंतिम पैराग्राफ इस पत्र का। इसमें हम लिखते हैं कि अतः आपसे निवेदन है कि कृपया पुस्तकालय में नई पुस्तकें उपलब्ध कराने, बैठने की बेहतर व्यवस्था कराने एवं नियमित देखरेख सुनिश्चित करने की कृपा करें ताकि छात्र लाभ उठा सकें। तो इस तरह से हमने आखिरी में इसका समापन किया। यहाँ पर पत्र ये जो हमारी समस्या थी, जो हमारा क्वेश्चन था, उसका समापन हम यहाँ पर कर रहे हैं कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ लाइब्रेरी में नई बुक्स ला दो और बैठने के लिए सही अरेंजमेंट करवा दीजिए वहाँ पर, और वहाँ पर रोज़ रेगुलरली कोई ऐसा टीचर हो कि जो उसको देख रेख करे ताकि बच्चों को पूरा उसका लाभ मिल सके। ये हमने इस तीसरे पैराग्राफ में कहा, उनको रिक्वेस्ट किया। इसके बाद
3 पैराग्राफ हमने लिख दिए, हमारे क्वेश्चन का एंड हो गया। क्वेश्चन में जो हमें समस्या दी थी उसका हमने समापन कर दिया। लेकिन अब पत्र का समापन है। यहाँ पर पत्र में हम कह रहे हैं कि धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र अर्जुन कुमार, कक्षा 10 ब। तो ये हमने लिखा पत्र के समापन में। एक बात मैं आपको और बता दूं, आपका आज्ञाकारी छात्र अर्जुन कुमार 10B, ये एंड प्लस ये यहाँ पर आपका पता था, जो बच्चा पत्र लिख रहा है उसका पता है, और अंत में भी उसका नाम है और उसकी क्लास है। क्योंकि ये पत्र मैं सभी क्लास के बच्चों को समझा रही हूँ, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल 10th क्लास का लिया है, लेकिन ये सब क्लासों के लिए है। बाकी सब क्लासों के लिए ये परफेक्ट है। लेकिन अगर आप 10 में हैं और 12 में हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तब आपको इतना ध्यान रखना है कि इस जगह पर और वहाँ अंतिम जगह पर जहाँ मैंने सर्कल लगा के दिखाया था आपको, आपका आज्ञाकारी छात्र और अपना नाम लिखा था, 10B लिखा था, वो आपको नहीं लिखना है। इसकी जगह पर आप पता में क्या दे सकते हैं, इसकी जगह पर आप दे सकते हैं अबस, जहाँ पर आपने लिखा रोल नंबर 17 क्लास 10B, यहाँ पर आप लिखिए अबस, और राजकीय इंटर कॉलेज की जगह पर आप लिख दीजिए क ख ग। बस इतना करके आप छोड़ दीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप 10th और 12th के अगर बोर्ड में हैं, बाकी सब क्लासों के लिए ये परफेक्ट है, आपको ऐसा ही लिखना है। लेकिन अगर आप 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं, तो बोर्ड की जो कॉपी होगी आपकी, उसमें आप अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपने स्कूल की पहचान नहीं दे सकते हैं। इसे गलत माना जाता है। अगर आप इस तरह से अपनी पहचान छोड़कर आते हैं तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट में कोई दिक्कत आ जाए, तो इसलिए आपको अपनी पहचान नहीं देनी है। एक यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि इस जगह पर जहाँ आप प्रेषक का पता लिखते हैं, यहाँ पर आपको नहीं देना है, और दूसरा आपको यहाँ पर नहीं देना है। धन्यवाद तो आप लिखेंगे, लेकिन आपका आज्ञाकारी छात्र भी लिखेंगे। सिर्फ आप ये जो है अर्जुन कुमार की जगह पर क्या लिख देंगे आप, अबस। ऊपर भी आपने अपना नाम अबस दिया था, तो यहाँ पर भी आप अबस लिख दीजिए। बस हो गया, बस इतना करके छोड़ दीजिए। आपकी कोई पहचान नहीं जानी चाहिए। ऐसा क्लास 10B लिखेंगे तो 10B चल जाएगा, क्योंकि उससे आपकी पहचान पता नहीं चल रही है कौन सा स्कूल का 10B। तो अगर आप स्कूल का नाम लिख रहे हैं और अपना नाम लिख रहे हैं तो वो आपको नहीं देना है। उसकी जगह पर अबस, स्कूल के नाम की जगह क ख ग आप लिख सकते हैं। लखनऊ नहीं लिखेंगे आप। ये सिर्फ 10 और 12 के बच्चों के लिए है। अब है आखिरी बात, परीक्षा में पत्र लिखने के लिए जरूरी टिप्स। थोड़े से टिप्स हैं आपके लिए। पहले प्रश्न पत्र पढ़ करके आपको ये पता लगाना है कि ये पत्र औपचारिक है या अनौपचारिक, क्योंकि दोनों पत्रों के प्रारूप अलग हैं। यहाँ पर मैंने औपचारिक पत्र का बताया है, अगली वीडियो में अनौपचारिक पत्र का बताया गया है, आप उसे सर्च कर सकते हैं, या फिर जो व्याकरण की प्लेलिस्ट है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद आप उस प्रारूप को याद रखिए, दिमाग में लेकर के आइए, और हर लाइन की पोजीशन वैसे की वैसे लिखिए जैसे आपको दी गई है। विषय स्पष्ट और संक्षिप्त रखें। जो हमने एक लाइन का विषय लिखा था ना कि लाइब्रेरी की समस्या सुधारने हेतु, इसे स्पष्ट लिखें और बहुत छोटा लिखें। पत्र में जो भी भाषा का आप प्रयोग करें वो शुद्ध भाषा होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। तू तड़ाक की भाषा नहीं होनी चाहिए, गाली गलौज उसके अंदर नहीं होना चाहिए, और कोई भी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और विषय से हटकर कोई बात नहीं कहनी है। कोई भी पत्र 3 अनुच्छेदों में विभाजित हो। हर पत्र के 3 हिस्से होते हैं, शुरुआत, मुख्य बात, समापन। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि पत्र में 3 पैराग्राफ होंगे ही होंगे। 3 से कम पैराग्राफ का पत्र अच्छा नहीं माना जाता है, ना ही उसमें मार्क्स मिलते हैं। और एक अंतिम बात कि अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं और उस समय आप पत्र लिख रहे हैं और आपके पास अगर समय है, तभी आप अपने शीट के एक लाइन खींच करके वहाँ पर बिंदु बना लें, पॉइंट्स लिख लें छोटे छोटे कि मुझे क्या 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 लिखना है इसके अंदर। ये औपचारिक पत्र, और औपचारिक का पत्र का प्रारूप ये होता है, तो उसमें ध्यान से लिख लें और उसके अकॉर्डिंग इधर पत्र लिखते जाएं। एक और टिप आपके लिए, बहुत ही स्पेशल टिप, कि जब भी आप पत्र लिखें, चाहे आप अपनी क्लास की कॉपी में लिख रहे हैं या आप अपने एग्जाम की शीट में लिख रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पत्र हमेशा नई शीट पर लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि आपने इतने तो क्वेश्चन आंसर्स कर लिए इतने पेज पर और नीचे का छोटा सा पेज बचा है तो वहाँ पर आप पत्र लिखना शुरू कर दें, नहीं, ये गलत से है।
आपको नए पेज से ही पत्र लिखना है और वही पत्र अच्छा माना जाता है जो एक पेज में ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ एक ही पेज में आ जाए। 2 पेजों में बटा हुआ पत्र अच्छा नहीं माना जाता है और ना ही आधे पेज में लिखा गया पत्र अच्छा माना जाता है। हम कभी भी पत्र लिखते हैं और वो भी औपचारिक पत्र जो हमने एक अधिकारी को भेजना है तो पेज को फाड़ करके आधा पुर्ची से निकाल करके उस पर पत्र नहीं लिखते हैं। कई छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, मैं भी स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, वहाँ पर भी बच्चे कई ऐसा करते हैं कि एक रजिस्टर का पेज लिया, उसको ऐसे आधा फाड़ लिया और वहाँ पर पत्र लिख दिया। ये गलत है। अगर आप रजिस्टर का पेज भी ले रहे हैं तो आप पूरे पेज पर ही लिखिए, नीचे पेज बच रहा है तो बचने दीजिए उसे। और अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो भी आप नए पेज पर शुरू से लेकर अंत तक लिखिए। और एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तब तो विशेष ख्याल रखिए इस बात का। तो ये सब बातें थी आपके पत्र को लेकर के जो आज हमने पढ़ी, औपचारिक पत्र। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया है तो आप कर दीजिए 4 काम। पहला है वीडियो को लाइक करना, दूसरा है अपने 2 दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, तीसरा है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद ही वीडियो देखिए तो देखिए आनंद और ज़्यादा आएगा। दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करके रखिए। और चौथा काम है बेल आइकन को दबा के रखना ताकि ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियोस, नए वीडियोस, नई जानकारी हिंदी विषय के अंदर आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं और मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.